मैं हूं डीके सर और मैं आज आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब का बनना मैं आपको चुटकियों में सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि उत्तल दर्पण क्या है। ये भी एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है और अगर हम इसको बाहर की तरफ उभरे हुए तल की तरफ जब इसको कलई करता हूं तो ये अवतल दर्पण होता है। और जब धंसे हुए भाग में यानी इसके आंतरिक पृष्ठ को अगर कलई किया जाता है, इसको पेंट किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों गोलीय का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण का केवल कलई करने का अंतर है। बाहर से कलई है तो वो अवतल दर्पण होगा, भीतर से अगर कलई है या पेंट किया गया है तो ये उत्तल दर्पण होगा। अब अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है। जब हम प्रतिबिंब को बनाने का प्रयास करता हूं या बनाने का जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये 6 कंडीशन होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 ही कंडीशन होता है। और ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 6 अंक का आता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए और किरण आरेख भी खींचिए। तो ये देखिए, यवियन क्या है? एक उत्तल दर्पण है। और प्रथम सिचुएशन में, प्रथम स्थिति में हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं और वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो हम वस्तु को, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, तो हम वस्तु को नहीं दिखाते, क्योंकि अनंत में वस्तु कहाँ रखी गई? अनंत की चीज हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम केवल काल्पनिक मान लेते हैं कि ये अनंत में रखी गई है। अब यहाँ पहले भी हमने आपको बताया था कि केवल 2 किरणों के प्रयोग से हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ एक किरण, ये दोनों किरणें पहली सिचुएशन में जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जो दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस की तरफ लौटती प्रतीत होती है। इसीलिए देखिए, इसको डैश द्वारा दिखाया गया है। मतलब ये इधर प्रवेश नहीं कर रही है, यह आती हुई प्रतीत होती है, केवल हमको आभास होता है। और जब 2 किरणें मुख्य फोकस से टकराती है तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु के साइज का। और उत्तल दर्पण में ये आभासी सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। अब दर्पण से पीछे का मतलब ये मत समझिए जैसे ये इधर को दिखाया गया है, ये सामने नहीं है। जिधर चमकदार सतह होती है वह सामने मानी जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? ये दर्पण के पीछे बनती है, वस्तु से बहुत छोटी, आभासी और सीधा। और बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, अनंत और दर्पण के बीच, यहाँ ये दर्पण का ध्रुव P है और ये अनंत जहां तक ये लाइन जो है खींची गई है मुख्य अक्ष की, इससे बाहर अनंत होगा। और इस पर कोई भी कहीं भी ये वस्तु रख दीजिए तो वो होगा दर्पण और अनंत के बीच में। यहाँ ए भी एक वस्तु है। अब यहां से 2 किरणें निकलती हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकलती है वो कहां से होकर वापस लौटती है? मुख्य फोकस से। ये यहाँ अब मुख्य फोकस की तरफ आती हुई ये भी प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण वस्तु ए से वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। और जो वक्रता केंद्र की ओर जो किरण जाती है वो परावर्तित होकर कहां से लौटती है?
ये परावर्तित होकर अपने उसी मार्ग से वापस आती है। अब यहाँ ये सी से यहाँ ये टकराई, मतलब यहाँ दर्पण से, उसके बाद फिर टकराने के पश्चात ये सी से आती हुई यह प्रतीत हो रही है। अब जहां से परावर्तित दोनों किरणें जहां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि देखिए, ये किरण यहाँ दर्पण से टकराई, मुख्य फोकस पर लौटी, और फिर दूसरी किरण ये सी की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई, और यहीं से ये वापस लौट रही है। अब यहाँ दोनों ये इस बिंदु पर जो ए बी बना है, यानी एफ और पी के बीच में ये वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। और आप ध्यान से देखिए, ए बी वस्तु है और यह ए बी सीधा इसका प्रतिबिंब है, और देखिए वस्तु से छोटा है। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण में किसी भी सिचुएशन में हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अति लघुत्तरी में भी आ सकता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा होता है, और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से, कुछ सिचुएशन में वस्तु से छोटा भी बनता है, कुछ सिचुएशन में वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न आ सकता है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, तो वह दर्पण किस प्रकार का है? तो हम तुरंत उत्तर देंगे कि वह उत्तल दर्पण है। और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से मैं और भी आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। और आपसे ये निवेदन है कि इसको शुरू से, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।